लोग बोलते हैं चर्च में गए जी, इनको पैसे मिल गए इसलिए ये क्रिश्चियन बन गए। ये जी छोटी जाति वाला था, ये चर्च में गया, इसको वहां पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो तब ये क्रिश्चियन बन गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक व्यक्ति मेरे चर्च में आया, उसने सुना कि चर्च में जाओ तो हल हो जाते हैं। कहता मेरा हल कर दो यार। कहता क्या हुआ? कहता यार मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स नहीं हो रहा, केस लगा हुआ है। कहता चर्च जाया कर, हल हो जाएगा। चर्च में आया, प्रार्थना करनी शुरू की, प्रभु यीशु मसीह मेरा जल्दी डिवोर्स हो जाए, मैंने छुड़ाओ छुड़ाओ। और जब लगातार वचन, इसलिए चर्च में जो लोग मेरे आते हैं नए, उनको मैं लगातार चर्च आने के लिए बोलता हूं कि लगातार चर्च आने का मकसद ये होता है कि वचन को वो सुनेंगे और किसी दिन वचन उन्हें आजाद कर देगा। तो वचन चल रहा था, तो वचन में मैं बोल रहा था कि बाइबल के मुताबिक डाइवोर्स लेना पाप है। यीशु नहीं चाहते आप डाइवोर्स लें। बिना व्यभिचार के कारण के और किसी कारण से तुम डिवोर्स नहीं ले सकते। मन मुटाव हो, कुछ हो, डिवोर्स नहीं ले सकते। तो वो सोचने लग गया कि भाई साहब ये तो कुछ और ही बोल रहे हैं। अगर यीशु मसीह ने लिखा ही हुआ कि मैं डिवोर्स पाप है, तो मैं उसके सामने प्रार्थना करूंगा तो प्रार्थना कबूल कैसे होगी, क्योंकि वो तो कह रहा है ये पाप है। तो उसने अपनी प्रार्थना बदल दी। उसने कहा प्रभु मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, तू चाहता है डिवोर्स ना हो तो ना हो, लेकिन तू मेरे रास्ते खोल। अपने घर में, अपने गांव में वापस गया। ओदे सरपंच ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਰਾਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਲਵਾਈ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਪੰਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲੇ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੋਨੋਂ परिवार। अब बताओ, जो ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को चखा है, फिर दुनिया जो मर्जी बोली जाए कि इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, इन्होंने पैसा ले लिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। जो चर्च में बना रहा हूं 2017 से बना रहा हूं। अगर पैसा कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास होता तो पहले मैं चर्च जल्दी बना लेता, टाइम ना लगाता, क्योंकि जैसे जैसे फंड आता है वैसे चर्च बनती। और फंड भी गौरा नहीं भेज रहा, गोरे तो पैसे आउंदे ने, ये तो पैसे आउंदे ने, कितों नहीं आउंदे, यही लोग दिंदे ने। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ वाले पैसे ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਆ ਟੈਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਚਰਚ ਤੇ ਲਾ देने ने। हालेलुया। तो ये बात समझने की जरूरत है। एक परिवार जब चर्च में आता है, कहते चर्च में आने से क्या हो जाता है, मैं समझाता हूं फिर क्या हो जाता है। कि एक जब हस्बैंड वाइफ चर्च में आते हैं तो जब उनको समझाया जाता है कि भाई साहब इब्रानी भाषा में बाइबल लिखी गई है, उसमें कोई सास ससुर नाम का जिक्र नहीं है। जब तुम्हारी शादी होती है, तुम्हारे हस्बैंड के माता पिता तुम्हारे अपने माता पिता हैं, और तुम्हारे लड़की के माता पिता तुम्हारे हस्बैंड को बोलते तुम्हारे अपने माता पिता हैं। अगर तुम उन्हें सास ससुर की तरह लोगे तो बाइबल के मुताबिक तुम पाप करोगे और तुम्हारी आयु को प्रभु घटाएगा। तो पत्नी सास ससुर की इज्जत करने लग जाती है, पति अपने सास ससुर को माता पिता समझ के इज्जत करने लग जाता है, घर में बरकत आ जाती है। वो पैसा विधवाओं को अपनी कमाई के 10वें अंश से उनकी हेल्प होती है। चर्च में प्रभु के परमेश्वर के काम होते हैं, कमाई में बरकत आ जाती है, परिवार में बरकत आती है। बीमारियां यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके, वो बोलता है बीमारियां चली जाती हैं। जब व्यक्ति पाप छोड़ता है तो शरीर पर उसका असर होता है, शरीर मजबूत होता है। जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। तो लोगों को यह मालूम नहीं होता कि कैसे बदल गए।